आजाद हिंदुस्तान का सबसे ऐतिहासिक फैसला आ चुका है। इस फैसले का इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवादित परिसर राम जन्म स्थान है और सरकार को ट्रस्ट बनाने का आदेश मिला। साथ ही 9 फरवरी 2020 से पहले सरकार को मंदिर निर्माण को लेकर रिपोर्ट भी दाखिल करनी होगी। आज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे राम मंदिर आंदोलन की वो कहानी, वो तस्वीरें जो आपको मिलवाएंगी मंदिर के महारथियों से। एक टाइटल सूट था, एक जमीन का विवाद था। ऐसे वो कौन से लोग थे जिन्होंने चाहे अपनी राजनीतिक वजह से या फिर हिंदू धर्म की आस्था की वजह से इस पूरे टाइटल सूट को एक आंदोलन की शक्ल दे दी। इस सिलसिले में पहला नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के पहले सारथी थे। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक न्याय, ऐतिहासिक फैसले का हम सम्मान करते हैं। इसके लिए हम पूरे हिंदुस्तान को बधाई देते हैं। भारत की गरिमा को और बढ़ाया है। कोर्ट ने जो भी कुछ किया वो बेहतर है। सबसे बढ़िया फैसला आया है। किसी की भावना नहीं आहत हुई, किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राम मंदिर को लेकर संघर्ष हुए। सदियों के विवाद, सालों तक चले संघर्ष पर विराम लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फैसला सामने आया तो एक चेहरा फिर जहन में उभरा। ये चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज प्रधानमंत्री बन दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाले, पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर का खिताब पाने वाले नरेंद्र मोदी का अयोध्या आंदोलन से भी नाता रहा है और इस रिश्ते की कहानी बताती है ये तस्वीर को गौर से देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ आपको नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये राम मंदिर आंदोलन का सबसे अहम चरण था। लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर की हुंकार भरी थी। रथ यात्रा का आगाज किया गया और इस रथ यात्रा में आडवाणी के सारथी थे आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे गुजरात में जहां जहां ये रथ यात्रा गुजरी, आडवाणी के साथ मोदी खड़े नजर आए। ये वो क्षण था जहां से मंदिर आंदोलन की बुनियाद पड़ी और इस बुनियाद में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसे भी एक इत्तेफाक ही कहिए कि 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया गया था और इसी तारीख यानी 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सामने आया। पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोज सुनवाई हो, जो हुई और आज निर्णय आ चुका है। दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है। मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे कई चेहरों को हमेशा से ये भरोसा था कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में ही मंदिर पर कोई बड़ा फैसला सामने आएगा। के फैसले का हम सम्मान करते हैं और साथ ही साथ हम लोग योगी जी और मोदी जी के रहते हुए दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण भी चाहते हैं। आज मंदिर पर सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ चुका है। मंदिर निर्माण का रास्ता खुल चुका है और राम भक्तों के एक बड़े तबके को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर का सपना साकार होगा। राम कहानी सुनो रे राम। टीम न्यूज़ नेशन। राम कहानी। तो न्यूज़ नेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आज हम आपको राम मंदिर आंदोलन की कहानी बता रहे हैं। मंदिर आंदोलन के महारथियों की गाथा सुना रहे हैं। इस कड़ी में एक बड़ा नाम है बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा मंदिर आंदोलन को गति प्रदान कर दी थी। वो आंदोलन से जुड़े बड़े राजनीतिक चेहरे थे और आडवाणी के चलते ही बीजेपी ने मुखर तौर पर राम मंदिर पर अपना पक्ष सामने रखना शुरू कर दिया था। हर तस्वीर एक कहानी कहती है। हर तस्वीर मंदिर आंदोलन से आडवाणी के रिश्ते को बयान करती है। हर तस्वीर बताती है कैसे आडवाणी ने मंदिर आंदोलन को
एक राष्ट्रीय पहचान दिला दी। वो साल था 1989। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को औपचारिक समर्थन दिया। आडवाणी की मौजूदगी में पार्टी का जो घोषणा पत्र आया, उसमें राम मंदिर के निर्माण को बीजेपी के चुनावी वादे के तौर पर शामिल किया गया। यहीं से आडवाणी ने मंदिर आंदोलन में अपनी सक्रियता बढ़ा दी। रथ यात्रा का ऐलान कर आडवाणी ने देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अयोध्या पहुंचने का फैसला किया। इस रथ यात्रा का आगाज गुजरात के सोमनाथ में हुआ था और मंजिल थी रामनगरी अयोध्या। इस यात्रा में मंदिर आंदोलन को नई धार मिली। शहर शहर मंदिर आंदोलन की अलग जगने लगी। रोजाना राम भक्तों के जत्थे रथ यात्रा से जुड़ते चले गए। आडवाणी जी ने बड़ा काम किया है, मेहनत की है, यात्रा निकाली है। अब वो ठीक राजनीति में थे, इसके बावजूद भी उन्होंने इस यात्रा को निकाला, आगे बढ़ाया। ये बड़ा भारी योगदान था। आडवाणी रथ यात्रा का चेहरा थे तो मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बीजेपी के तत्कालीन दिग्गज भी मंदिर आंदोलन का हिस्सा थे। न्यूज नेशन आपको उस दौर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां आपको लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सियासत के सूरमाओं का मंदिर आंदोलन से रिश्ता नजर आएगा। रथ यात्रा का मकसद 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, लेकिन 23 अक्टूबर को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। आडवाणी गिरफ्तार हो गए, लेकिन मंदिर आंदोलन से डिगे नहीं। अयोध्या में हुई हिंसा के बाद आडवाणी को भी आरोपी बनाया गया। आज भी आडवाणी उस मुकदमे का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आडवाणी के दफ्तर से बयान आया, जिसमें अदालत के फैसले का स्वागत किया गया। ये बताता है कि मंदिर आंदोलन से शुरू हुआ आडवाणी का रिश्ता आज भी आस्था की डोर से बंधा हुआ है। टीम न्यूज नेशन। जब जब मंदिर आंदोलन की बात की जाएगी तो एक नाम सबके जहन में जरूर याद आएगा। ये नाम है विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल का। राम मंदिर निर्माण अशोक सिंघल के जीवन का लक्ष्य था। मंदिर निर्माण को लेकर अशोक सिंघल ने सीधे तौर पर वाजपेयी सरकार का विरोध तक कर दिया था और आमरण अनशन पर जा बैठे थे। आज अशोक सिंघल इस दुनिया में नहीं, लेकिन मंदिर आंदोलन से उनका रिश्ता, उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुनाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता खोला, तो सबसे पहले मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही उमा भारती ने अशोक सिंघल की तस्वीर को तिलक किया। ये लम्हा बताने के लिए काफी है कि मंदिर आंदोलन से जुड़े हर महारथियों के हृदय में अशोक सिंघल का क्या स्थान है। गौ गंगा गीता, यही था अशोक सिंघल का वो मूल मंत्र जिसे लेकर वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े और विश्व हिंदू परिषद को मंदिर आंदोलन से जोड़ा। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको रूबरू कराएंगी उस दौर से जब अशोक सिंघल मंदिर आंदोलन के अलग जगह आगे बढ़े थे। आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी याद करते हैं कैसे अशोक सिंघल से प्रभावित होकर वो राम मंदिर के समर्थक बने थे। व्यक्ति के दृष्टि से सबसे प्रभावी व्यक्ति अशोक सिंघल थे। वो मुझे भी प्रभावित किया। मैं तो जब ये आंदोलन शादी चल रही थी, वहाँ भीड़ लगी हुई थी, मैं वहाँ कहीं नहीं था और मैं तो उस पर बोलता भी नहीं था। मैं तो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा बोलता था, फॉरेन रिलेशंस में बोलता। अशोक सिंघल ने मुझे प्रभावित किया कि मेरे रहते हुए ये नहीं होने वाला है, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबको कहा कि मैंने ये काम स्वामी को सौंप दिया। कहा जाता है कि अशोक सिंघल की वजह से ही मंदिर आंदोलन के नए स्वरूप की परिकल्पना हुई थी। साल 1984 में अशोक सिंघल ने विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद का आयोजन किया। इस धर्म संसद में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया। जब मंदिर आंदोलन आगे बढ़ा तो अशोक सिंघल हर मौके पर मौजूद रहे, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारियां भी दी। अयोध्या मामले को लेकर अशोक सिंघल का नाम मुख्य साजिशकर्ताओं में भी जोड़ा गया। आरोप और मुकदमों के बावजूद अशोक सिंघल मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। वाजपेयी सरकार के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार होने के बावजूद मंदिर निर्माण के लिए संजीदगी नहीं दिख रही है और वो वाजपेयी सरकार के खिलाफ ही आमरण अनशन पर बैठ गए थे।
आज वो सपना साकार होने की तरफ बढ़ा है जो अशोक सिंघल ने देखा था। तकरीबन 2 दशकों तक अशोक सिंघल वीएचपी प्रमुख रहे और हर पल हर दिन उन्होंने मंदिर निर्माण से अपने रिश्ते को जाहिर किया। टीम न्यूज़ नेशन। मंदिर आंदोलन की बात हो, उमा भारती और साध्वी रितंभरा का नाम ना आए ये नामुमकिन है। ये 2 फायर ब्रांड चेहरे मंदिर आंदोलन के दौरान अपने भाषणों के लिए मशहूर थे। उस दौर में उमा भारती और साध्वी रितंभरा जब जब बोलती थी, हजारों लोग एकटक खड़े होकर उन्हें सुनते थे। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा, धर्म युद्ध पर तुझको अंगारों पर चलना होगा। साध्वी रितंभरा राम भक्ति में डूब गई, भजन से अपनी आराध्य को याद किया और राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसले को जीवन लक्ष्य पूरा होना करार दिया। जय जय श्री राम बोलेगा रे। संतोष है आपको? जी बहुत संतोष है, बहुत आनंद है और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए रवि शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। साध्वी रितंभरा भी संघ से होते हुए विश्व हिंदू परिषद में पहुंची थी। मंदिर आंदोलन को लेकर भावनाएं चरम पर थी। साध्वी रितंभरा भी आंदोलन का हिस्सा बनी और एक वक्ता के तौर पर उनकी पहचान बनी। आज भी साध्वी रितंभरा उस दौर को याद कर जज्बाती हो जाती है। मैं समझती हूँ कि पूरे भारत का मन उस समय एक था। वो अंदर राम गूंज रहे थे। वो आंदोलन ना तो किसी संस्था का रह गया था, ना किसी पार्टी का था, ना किसी संगठन का था। वो आंदोलन जन आंदोलन बन गया था। मंदिर आंदोलन के दौरान दिए गए भाषणों के चलते साध्वी रितंभरा पर गंभीर आरोप लगे, जिसका मुकदमा आज तक चल रहा है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया साध्वी रितंभरा के साथ ही मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख महिला चेहरा थी, उमा भारती। साध्वी रितंभरा की तरह उमा भारती की पहचान भी एक वक्ता के तौर पर थी। उमा भारती पर भी उस दौर में भड़काऊ भाषण देने के संगीन आरोप लगे थे। राम मंदिर पर फैसले को उमा भारती ने दिव्य न्याय करार दिया है। सारे देश के सभी समुदाय ने मिलकर के स्वागत किया है और इससे इस राष्ट्र की महानता समझ में आई है। आंदोलन के बाद भी उमा भारती हमेशा दम भरती रही कि राम मंदिर के लिए फांसी भी चढ़ना पड़े तो गुरेज नहीं। जैसे उमा भारती है, उसकी जो अडिग यानी भावना थी और उसकी जो भाषण थी, रितंभरा उसकी तो ऐसे ही भाषण हुए जिससे मरे हुए लोग भी जिंदा हो गए। राम मंदिर पर फैसला उमा भारती और साध्वी रितंभरा जैसे चेहरों के लिए अहम है, क्योंकि इन चेहरों ने मंदिर आंदोलन को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया था। टीम न्यूज़ नेशन। और मंदिर आंदोलन के महारथियों में एक नाम हमेशा गिना जाएगा और ये नाम है यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह का। 6 दिसंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए आज भी एक बड़ा तबका कल्याण सिंह को जिम्मेदार मानता है। तो एक तबका कहता है कि मंदिर आंदोलन के लिए कल्याण सिंह ने अपनी सत्ता भी कुर्बान कर दी। इस वाद विवाद के बीच आज भी कल्याण सिंह जब जब सवाल उनसे ये पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि राम में उनकी आस्था अडिग है। मंदिर आंदोलन के बाद जो कुछ हुआ उसे लेकर सैकड़ों लोगों पर आरोप लगे, कई नेताओं पर मुकदमे चले, आज भी चल रहे हैं, लेकिन सजा पाने वाले एकमात्र चेहरे हैं कल्याण सिंह। 1990 में कार सेवकों पर कार्रवाई के बाद यूपी में राजनीतिक हालात तेजी से बदले। मुलायम सिंह की सरकार को चुनौती देते कल्याण सिंह आगे बढ़े। कल्याण सिंह के भाषण लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते और इसी के चलते वो 1991 में यूपी में बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहे। कहा जाता है कि सीएम बनने के बाद कल्याण सिंह ने मंदिर निर्माण के संकल्प को दोहराया था। कल्याण सिंह की सरकार बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि मंदिर आंदोलन चरम पर पहुंचा और अयोध्या में हिंसा हुई। इस हिंसा के लिए कल्याण सिंह की सरकार को जिम्मेदार करार दिया गया। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कल्याण सिंह के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और कल्याण सिंह को सजा भी हुई। मुकदमे चले, सजा हुई, लेकिन कल्याण सिंह ने हमेशा कहा कि राम मंदिर के लिए जब जो कुर्बानी देनी होगी वो देंगे। कल्याण सिंह ने अपने सियासी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बीजेपी से दूर रहे, फिर वापस भी लौटे, लेकिन हमेशा कहा
राम में आस्था अटूट है, अडिग है। टीम न्यूज़ नेशन। राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलन में एक बड़ा नाम है महंत परमहंस रामचंद्र का। महंत परमहंस रामचंद्र साल 1934 से ही राम मंदिर निर्माण की धुनी रमा चुके थे। 1949 में गिरफ्तारी भी दी, लेकिन कभी मंदिर के मुद्दे से पीछे नहीं हटे। साल 2003 में देहांत हुआ। राम जन्मभूमि न्यास के वो अध्यक्ष रहे महंत परमहंस रामचंद्र। राम मंदिर निर्माण के लिए वो सतत प्रयास करते रहे। मंदिर के महारथी महंत परमहंस रामचंद्र। राम मंदिर आंदोलन का बीज आजादी से पहले ही बो दिया गया था महंत परमहंस रामचंद्र के हाथों। 1949 में महंत परमहंस रामचंद्र की गिरफ्तारी के बाद ही राम मंदिर का मुद्दा अदालत तक पहुंचा। महंत परमहंस ने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के बीच एक ऐसी कड़ी थे जिन्होंने दोनों संगठनों को हमेशा बांधे रखा। आंदोलन से जुड़े लोग उन्हें सम्मान से महंत जी कहकर संबोधित करते थे। महंत परमहंस रामचंद्र की खासियत ये थी कि वो विरोधियों के बीच भी लोकप्रिय थे। इस मुद्दे में पक्षकार रहे हाशिम अंसारी खुद कहते हैं कि महंत परमहंस रामचंद्र उनके मित्रों में से एक थे। आमने सामने मुकदमा लड़ते थे, लेकिन दोनों एक ही रिक्शे में बैठकर अदालत जाते और एक साथ ही चाय नाश्ता भी करते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि न्यास से भी यही प्रतिक्रिया आई कि महंत परमहंस रामचंद्र जी का सपना पूरा हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन राम मंदिर कैसे बनेगा, कौन बनाएगा और कब बनाएगा, ये भी आइए समझ लेते हैं। इसको जानने के लिए देखते हैं अगली रिपोर्ट। 2.77 एकड़ की वो जमीन जिस पर मालिकाना हक साबित करने में रामलला विराजमान को कई साल लग गए। अब उस जमीन पर रामलला के भव्य मंदिर का रास्ता साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट बनाने को कहा है और यही ट्रस्ट मंदिर निर्माण का काम देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का डिसीजन दिया है। पांचों जज एकमत से डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये पूरी जमीन केंद्र सरकार को दी जाती है। केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाएगा। 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बना के ये पूरी जमीन ट्रस्ट को सौंप देगी। ट्रस्ट वहां मंदिर बनाएगा। हालांकि कोर्ट ने किसी ट्रस्ट का नाम नहीं लिया है। केंद्र सरकार विवादित रही जमीन के आसपास के 67 एकड़ की जमीन को राम जन्मभूमि न्यास को देने की बात कह चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि एक ट्रस्ट बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और वो ट्रस्ट जो चबूतरे के अंदर और बाहर की सारी जमीन है उसको लेके उस पे वो ट्रस्ट काम करेगा। तो जो 3-4 जो हमारे हिंदुओं वाला था कि वो अलग अलग पक्ष थे, वो सब अब ट्रस्ट में हो जाएगा। ट्रस्ट ही उसको संभालेगा। विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया हो, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि जब भी वो ट्रस्ट का गठन करे उसमें निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा है कि ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर मंदिर निर्माण पर जरूरी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम अब जल्द ही विराजेंगे। भव्य मंदिर बनने के पहले हम उनको नवीन वस्त्र धारण कराएंगे और बदलते रहें। और भी नवीन वस्त्र आए हैं जिसको मैं प्रतिदिन धारण कराऊंगा। अयोध्या में राम मंदिर देखना करोड़ों लोगों का सपना है, जिसके साकार होने की दिशा में आज सबसे बड़ा दिन है। टीम न्यूज़ नेशन। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।